इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। तहक़ीक़ वो लोग काफिर हुए बराबर है, पर उनका डराएं आप इन्हें या ना डराएं, वो नहीं ईमान लाएंगे। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, इन्हें बराबर है, चाहे तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं। इस आयत मुबारका का पिछली आयत के साथ ताल्लुक़, इस आयत पाक का पिछले आयत से चंद तरह का ताल्लुक़ है। पहला ये है कि इन आयतों में हक़ ताला के मकबूल बंदों का ज़िक्र था, यानी वो जो ईमान लाए, गैब पर मुत्तकी थे, अपना खर्च करते थे, नमाज पढ़ते थे सारा। अब इनके मुकाबले में मरदूदों का ज़िक्र फरमाया गया। हमेशा एक जब हकीकत का रुख हो तो दूसरा उसका बातिल का रुख बयान किया जाता है, जब उसकी ज़िद बयान की जाती है। पहले मोमिन, कायनात में 3 कौमें हैं। पहली कौम क्या है? मुसलमान। दूसरी काफिर, सदे हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदियाँ, ईसाई हैं, सब काफिर ही हैं ना। तीसरी इसके दरमियान होती है मुनाफिक। अब मोमिनों के अपोजिट जो कौन है वो काफिर हैं। पहले मोमिनों का जिक्र था, अब किसका जिक्र है? काफिर का। क्योंकि हर चीज़ अपने मद्दे मुकाबिल के ज़रिए पूरे तौर पर पहचानी जाती है। दिन रात के ज़रिए से और नूर जुल्मत के ज़रिए से खूब ज़हर होता है। दिन की ऐसे हमें हकीकत का या इसकी कदर का पता ना चलता जब तक रात ना होती। रात आती है तो फिर दिन की कदर का पता चलता है ना। दूसरा यह कि मकबूलों की इन सिफ़तों का जिक्र था जिनसे उन्होंने हिदायत और कामयाबी पाई। रास्ता बता दिया गया, तरीका भी बता दिया गया कि मकबूलों ने ये काम किए या इसके ज़रिए उन्होंने हिदायत हासिल की। अब मरदूदों के इन सिफ़तों का जिक्र फरमाया गया जिनकी वजह से वो हिदायत व कामयाबी से महरूम रहे। पहले नेकों का पता चला कि वो ये चीज़ें अपना कर मुत्तकी बने। अब इनका बताया जा रहा है कि ये चीज़ें अपना कर मरदूद बने। और हिदायत की हिकमत ये कि दोनों किस्म की सिफ़तों का जिक्र कर दिया जाए ताकि सुनने वाले बेहतरी के असबाब को हासिल करें और बुराइयों के असबाब से बचें। इसलिए बता दिया गया कि बाबा ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। रास्ते सही पर चलोगे तो इनकी तरफ आ जाओगे, गलत पर चलोगे तो इनकी तरफ आ जाओगे। अच्छा, नंबर 3 ये कि पहले फरमाया गया था कि कुरान करीम इन परहेजगारों के लिए हिदायत है जिनमें पहली ज़िक्र की 6 सिफ़तें हुई। 3 सिफ़तें पहली आयत में, 3 सिफ़तें दूसरी आयत। अब इरशाद हुआ है कि कुरान करीम इनके लिए हिदायत नहीं जिनमें ये आने वाली सिफ़ात हों, जिनका सिफ़त आगे ज़िक्र होगा, जिससे मालूम हो जाए कि वो चीज़ें हिदायत की इल्लतें और ये महरूमी की। एक काबिल तबीब मरीज़ को इलाज की तदबीर भी बताता है और परहेज़ की चीज़ें भी बताता है। ये इसका इलाज है, ये इसकी क्या है? परहेज़ है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को बता दिया मेरी तरफ आना है तो ये उसका इलाज है। जब आ जाएगा तो उससे बचने के लिए, अपना गलत रास्ते से बचने के लिए ये उसकी क्या है? परहेज़ है कि फ़लाँ चीज़ें मुज़र हैं ताकि मरीज़ वो तदबीर करे और इन नुकसानदेह चीज़ों से बचे। पता चलते तो फिर हम लोग गलत रास्ते से बचते हैं ना सर। अब पहली मर्तबा हम पढ़ रहे हैं कि शान नज़ूल, ये आयत मुबारका क्यों नाजिल हुई थी, कब नाजिल हुई थी, किसके हक़ में नाजिल हुई थी। ये आयत करीमा अबू जहल, अबू लहब वग़ैरह इन कुफ़ार के हक़ में नाजिल हुई जो इल्म इलाही में ईमान से महरूम थे। अल्लाह ताला को जो अज़ल का इल्म है ना, उसमें सब चीज़ आ चुकी हुई है कि कौन राह पर होना है, कौन बेराह रवी का शिकार होना है।
हजूर अलैहिस्सलाम इनके ईमान लाने से ना लाने से गमगीन होते थे। रिश्तेदारी भी थी, अबू जहल भी दूर नज़दीक का चाचा लगता था। लोगों में तो मशहूर ऐसे है कि अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्का चाचा था, लेकिन सक्का चाचा आपका जो ना अबू लहब था। अबू लहब, अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये एक माँ के पेट से थे। ठीक है जनाब, तो साफ ज़रे गमगीन तो फिर बंदा होता ही है। इतने करीब तरीन रिश्तेदार, फिर वो ज़ात जिसने देख भी चुके हो जहन्नम के तस्करे भी, कब्र के तस्करे भी, तो फिर पता भी है जिसने ईमान कबूल नहीं किया तो उसके लिए जहन्नम तैयार है। तब ये आयात करीमा उतरी और हक़ ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ना तो आपकी तबलीग में कोताही है, यानी ये जो नहीं ईमान ले रहे महबूब आपके बताने में, आपके तर्ज व तकल्लम तबलीग में कोई रई बराबर भी फ़र्क नहीं है, लेकिन इनकी किस्मत में नहीं है कि ईमान कबूल करना। आपकी तबलीग में कोई शक नहीं, और ना ही हमारे कलाम में कोई नुकसान है, ना हमारे कोई कलाम में नुकसान है, तो ना ही माज़अल्लाह आप में कोई नुकसान है। नुकसान है तो इनकी किस्मत का नुकसान है। इनका ईमान ना लाना खुद इनकी बदनसीबी है और महरूमी की वजह से है। आप इस पर गमगीन ना हों, इनका अज़ल का नविश्ता भी ऐसे ही है। अब तफसीर के माने की तरफ आते हैं। कुरान पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना, लफ्ज़ से इन्ना क्यों बोला जाता है? इन्ना इसके माने है तहकीक या बेशक। जिस तरह हम अपने मुहावरे में, अपनी ज़बान में कहते हैं यार पक्की ठक्की गल है, इंग्लिश में लोग बोलते हैं ना सर, सटनली यकीनी गल है। ये इस मकाम पर बोला जाता है जहाँ कोई शख्स कलाम का इनकार कर रहा हो, या ख़ुद कलाम ऐसा अहम हो कि जिसके इनकार का अंदेशा हो, या कोई ख़ुद इनकार कर रहा हो या अंदेशा हो कि इनकार करेंगे, तो वहाँ ये लफ्ज़ बोले जाते हैं कि ख़बरदार, इनकार की गुंजाइश भी नहीं है और शक की गुंजाइश भी नहीं। कुरान पाक ने तो पहली आयत मुबारक में बता दिया कि ये वो कलाम है जिसमें कोई शक की ज़रा बराबर भी गुंजाइश। चूँकि ये मज़मून बहुत आम था और ना समझ लोग यकीनन इसके इनकार करने वाले थे, इसलिए कलाम की अहमियत समझाने के लिए इस जगह इन्ना फरमाया गया। अल्लाह जीना से या तो ख़ास लोग मुराद हैं जैसे अबू जहल, अबू लहब और वलीद बिन मुगीरा वग़ैरह हम, या आम वो कुफ़ार मुराद हैं जिनकी ज़िद और हेट धर्मी इनकी तरफ हो, इनकी तरह हो, या ख़ास उनके जो बड़े बड़े गुरु घंटाल थे, या आम कुफ़ार जो इनके नक्श कदम पर चल रहे थे। ख्याल रहे कि कुरान पाक की इबारत के अमूम का लिहाज होता है। ये बातें अब ऐसा ऐसा समझेंगे। कुरान पाक की इबारत होती है ना, कभी इसका माना ख़ास लिया जाता है, कभी इसका माना आम लिया जाता है। आम से मुराद ये है कि ये हुक्म तमाम कुफ़ार के लिए है, ठीक है जनाब, ना कि वाक़े नज़ूल के खासूस का। यानी अगरचे ये आयात ख़ास चंद लोगों के हक़ में उतरी, मतलब इसका यूँ समझें गो कि उस वक्त ये ख़ास लोगों के हक़ में उतरी, यानी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा वग़ैरह के, लेकिन इसको फिर अमूम पर रख दिया जाता है कि सारे आम काफिर भी इसमें शामिल हैं। ये नहीं करेंगे बस ये तो ख़ास मौके उतरी थी, ख़ास लोगों पर उतरी थी, यानी वो ख़ास काफिरों पर उतरी थी, ये ख़ास ही के लिए हुक्म है, नहीं नहीं, इसमें फिर आमों को भी शामिल। साफ ज़रे जो लोग उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, नहीं मानेंगे, तो वो भी उसी ज़िम्रे में आएंगे ना। इसको कहते हैं अमूम। ये भी बहुत बड़ी अहम चीज़ है कुरान पाक समझने वाली। अमूम का लिहाज किया जाता है यानी इबारत के, लेकिन क्योंकि इसके अल्फाज आम हैं, फिर इस अल्फाज पर भी बात की जाती है कि अल्फाज इसके आम है या ख़ास है। ये बातें ऐसे ऐसे आएंगी यार, इसलिए इस आयात से वो सब मुराद हो सकते हैं जो अज़ली काफिर हो, यानी वही बात जो अज़ल से क़यामत तक अज़ली काफिर हैं। काफरू जो लफ्ज़ है ये भला किस तरह बनना है, कैसे बनना है? कुफ्रों से बनना है। कुफ्र के लुग़वी माने हैं छुपाना और ढकना। हम काफिर जो कहते हैं, काफिर का लफ्ज़ी माना, हमें जो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का माना तो फर्माबरदार, ठीक है जनाब। काफिर का क्या माना है? काफिर का लफ्ज़ी माना क्या है? छुपाना या ढाकना। इसलिए छिलके को कफूर कहते हैं क्योंकि वह मगज़ को ढांपते हुए, काफूर को भी काफूर इसलिए कहते हैं कि इसकी बू तमाम बुओं को ढाक लेती है। काफूर जो है ना, जितनी बदबू हो उसको छाड़ झड़ के छिड़काव करें और ये सारी की सारी बदबू को वो काफूर क्या कर लेती है? ढांप लेती है।
शरीयत में कुफ्र के माने ये हैं कि अल्लाह ताला के वजूद या इसकी तौहीद, अल्लाह ताला के वजूद या इसकी तौहीद या किसी नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत या दीनी ज़रूरियात में से किसी चीज़ का इनकार कर देना। ये बात सब जहन में रखें। हाँ, अल्लाह ताला के वजूद, तौहीद, नबी रसूल की नबूवत व रिसालत या वो दीनी ज़रूरियात जो हम पर ईमान लाने के लिए ज़रूरी हैं, इनमें से किसी एक चीज़ का इनकार करना क्या है, बंदा काफिर हो जाएगा। अच्छा, इनकार कर देना दीनी ज़रूरियात वो चीज़ें हैं जिनको आम मुसलमान जानते हों कि वो दीनी चीज़ें हैं, या वो कि जिनका जानना दीन में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है, या मुसलमान जानते हों या जिनका जानना दीन के लिए ज़रूरी है हो, तो समझो कि जिस चीज़ को मान कर इंसान मुसलमान होता है, इसका इनकार करके काफिर बन जाता है। आसान लफ्ज़ों में, यानी जिस चीज़ों को मान कर आम बंदा मुसलमान होता है, इन्हीं चीज़ों को ना मानना काफिर होता है। ततिम्मा बाज़ काम वो हैं जिनको शरीयत ने दीन के इनकार का निशान करार दिया। बाज़ काम वो हैं जिनको दीन शरीयत ने इनकार का निशान करार दिया है, जैसे ज़िना, ज़िंदार बांधना, ये जो अपना बांधते हैं ना हिंदू ईसाई अपना सिख ज़िंदार, और सर पर हिंदवानी चोटी रखना, और जो लिख रखते थे पीछे या ऊपर से वगैरह, ये काम भी कुफ्र है, क्योंकि इससे मालूम होता है कि इनका करने वाला बेदीन हो चुका है। मुसलमानों का तो ज़िंदार से और इन चोटियों से कोई तलब नहीं नजर। यूँ समझो कि जो काम कुफार के दीनी निशान बन चुके हो, यानी उनके जिस तरह के ईसाइयों की सलीब है, तो वो उनकी एक अलामत है ना, उनकी ईसाइयत। इस तरह हिंदू सिखों की भी इस तरह ही होती है, ये उनके क्या है, मज़हब की अलामत है। तो जो बंदा उनके मज़हब की अलामत को अपनाएगा तो साफ ज़रे फिर उसी में शामिल होगा ना सर। यानी जिनको देख कर लोग ये समझते हों कि ये कोई काफिर है, इनका करना मुसलमानों के लिए कुफ्र है। अब ये देख लें कि हमारे हुक्मरान हैं या हमारे इक़्तिदार वाले लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं जो इस तरह के लोगों के नक्शे कदम पर चलते हैं या इनकी प्रोग्रामों में शामिल होकर सेम वज़ाक़ता वही अपनाते हैं, तो वो भी अपने ईमान की खैर माना करें। कुरान पाक को समझना हर एक का काम होता, तो हर बंदा आलिम होता। जैसे कश का लगाना, चोटी रखना और जो काम कुफार के निशान वो मुसलमानों के लिए हराम है, जैसा कि हीट लगाना और हिंदवानी धोती बांधना, कुरान करीम में कुफ्र 4 माने में इस्तेमाल हुआ है। 4 माने में, एक ईमान के मुकाबिल, यानी एक मुसलमान होगा तो दूसरा क्या होगा, काफिर होगा। एक तो ईमान के मुकाबिल में काफिर बोला गया है, दूसरा इनकार करने में, यानी जो बंदे शरीयत के इनकार करते हैं, शरीयत के हकाम का इनकार करते हैं, वो भी क्या है, काफिर। तीसरा शुक्र का मुकाबिल, यानी एक बंदा शुक्र करता है, दूसरा शुक्र नहीं करता, यानी ना शुक्री, जैसे वशकुरूली वला तकफुरून, यानी तुम मेरा शुक्र करो और ना शुक्रे ना बनो, यानी ना शुक्रे ये भी कुफ्र का एक माना ना शुक्रे होना भी है। चौथा बेजारी जैसा यकफुरु बादुकुम बिबाद, सूरह अन-कबूत। यहाँ यानी कि मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल जो कुफार है, कफर है, उनका जिक्र हो रहा है। यानी यहाँ पहले माने मुराद है, क्योंकि इससे पहले ईमान वालों का जिक्र हो चुका है। यहाँ या इनकार वालों का या ना शुक्री वालों का कोई माना नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ये समझें कि पहले मुसलमानों का जिक्र हो रहा था, अब काफरों का जिक्र, यानी मुस्लिम के मद्दे मुकाबिल कुफर का जिक्र हो रहा है। कुफर 4 तरह का है, 4 किस्म का है। कुफर इनकार वो है कि खुदा ताला को जाने ही नहीं। कुफर इनकार वो है कि खुदा ताला को जाने ही नहीं, जैसे कि रब से बेखबर कुफार। अच्छा, दूसरा कुफर हजूद वो ये है कि रब को दिल से जाने मगर ज़बान से इकरार व एतराफ़ न करे। बड़े पॉइंट हैं। एक तो यह कि पुयों खुदा ताला को मानता ही नहीं है, जिस तरह के ग़ालिबन ये काफ़ी कौम इस तरह की हैं, बुद्ध मत हो गए या मजूसी हो गए जो भाव परस्त होते थे, इस तरह, यानी ये सिर्फ खुदा बंदे कुदूस को मानते ही नहीं है, उसके वजूद को तस्लीम करते ही नहीं है।
वो कहते हैं कोई है ही नहीं। दूसरा ये कि वो दिल से मानते हैं कि कोई खुदा है, लेकिन ज़बान से उसका इतराफ़ और इकरार नहीं करते। जैसे कि इब्लीस, ये तो मानता था और अब भी मानते हैं कि खुदा है, लेकिन ज़बान से इकरार इतराफ़ नहीं करता। और ज़िद्दी काफिरों का कुफ्र, यानी सिर्फ ज़िद और हिट धर्मी की वजह से ना मानना। तीसरे कुफ्र इनाद, यानी बोझ की वजह से। हकीकत उनको पता है कि हकीकत ये है, सिर्फ बोझ की बुतुजबनी की वजह से। वो ये कि दिल से जाने, कभी ज़बान से बोल दे कभी, लेकिन किसी वजह से इसकी इताअत ना करे। कभी वो ये कि दिल से जाने, कभी ज़बान से भी बोल दे, लेकिन किसी वजह से दिल से जानता भी हो, कभी ज़बान से भी बोल दे, लेकिन किसी वजह से इसकी इताअत ना करे। वो अपनी चुदरान की वजह हो, अपनी ख़ानदानी वजह हो या डर की वजह से, लेकिन वो मान नहीं रहा, इताअत नहीं कर रहा। जैसे अबू तालिब का कुफ्र के वो फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है, और बेशक मैंने जान लिया कि बेशक दीन मोहम्मदी सारी दुनिया के दीनों से अच्छा दीन है। हज़रत अबू तालिब के जो है ना शेरों का तर्जमा है, मैंने जान लिया कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दीनों से क्या है, बेहतर है। अगर मलामत, तानों और गालियों का डर ना होता, क्योंकि उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद आप सरदार मक्का थे ना, ख़ानदान कुरैश के, ख़ानदान अबू हाशिम के आप ही सरदार थे, तो तू मुझे अलल ऐलान इसे कबूल करने वाला पाता। अगर मुझे अपनी चुदराहट का डर ना होता और लोगों की बातों का डर ना होता, तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे अलल ऐलान, कलमा पढ़ने वाले, यानी मतलब इन्होंने दिल से भी मान लिया अल्लाह, कभी कभी ज़बान से भी मान लिया, लेकिन इताअत नहीं करते थे। किस वजह से नहीं करते थे? अपनी बरादरी की आर की वजह से। ये भी आजकल बड़ा मसला चल रहा है, बहुत बड़े रूज पर लोग अबू तालिब अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं, सिर्फ उम्मत को परेशान के लिए। आपने शायद अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर देखा होगा, वो बहुत बड़ा इश्तिहार कॉन्फ्रेंस, इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस, इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस, यानी अबू तालिब ईमान वाले भी हो गए, अलैहिस्सलाम भी आ गए, कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं, कितने हैं छोटे छोटे क्या हैं। शिया के नज़दीक तो आप ईमान वाले हैं, शिया के नज़दीक, शिया क्योंकि हज़रत अली पाक के वालिद गिरामी है ना, वो तो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन हुक्म ये है कि हमें खामोशी का हुक्म है। हमें क्या है, इस तरह की बातों में पढ़ने के लिए हमें हुक्म नहीं है, इजाज़त नहीं है कि आप मुसलमान थे या नहीं। असलाफ़ का, बुजुर्गान दीन का, इमामों का हुक्म ये है कि खामोश रहो, ये राज खुदा है। ईमान लाए तब भी खामोश रहो, नहीं लाए तब भी खामोश रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चा तो हैं, वो बात हमने आपको अक्सर पहले भी अर्ज़ करते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है जब आपके ख़ानदान के बारे में कभी इस तरह की बात की जाए ना, आपको ज़ात पाक को तकलीफ़ होती है। वो एक बात शायद हमने आपको पहले बताई होगी। एक दफ़ा, हालांकि सूरत लाभ में कुरान पाक होने का कुछ शक है नहीं, एक दफ़ा सहाबा रिज़वान सूरत लाभ को, कुरान पाक जो था उन्होंने तो पढ़ना था ना, पढ़ रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आपका चेहरे अनवर मुतग़य्यर हो गया। साहबा ने समझ लिया कि गो के काफिर हैं, गो के अज़ली काफिर और जहन्नमी हैं, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी का एक लिहाज तो है, खून का लिहाज तो है, खून की कशिश तो है। तो मतलब क्या, साहबा ने समझ लिया कि मेरे महबूब को ये बर्दाश्त नहीं है कि आपके चचा का जिक्र आपके सामने इस अंदाज में किया जाए। तो साहबा ने उसके बाद, यानी कुरान पाक पढ़ते थे, सूरत लाम आपके सामने नहीं पढ़ते थे, मुमकिन आएगी ये बात। और जैसे कि आजकल के वो हिंदू वगैरह जो कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की नात शरीफ़ें लिखते हैं और इनमें हज़ूर अलैहिस्सलाम की हक़ानियत का इकरार कर जाते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं होते, ये भी पढ़ी लिखी बात है। बड़े बड़े हिंदू नात की सूरत में, शेर व शायरी की सूरत में और गुफ्तगू की सूरत में आपकी ज़ात पाक के एक एक औसाफ का तज़किरा करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। न
चौथे कुफ्र निफाक यानी मुनाफक वो ये है कि ज़बान से इकरार करे और दिल में एतकाद ना हो। ये 4 किस्म के कुफ्र हैं, इनकी वजाहत आगे ऐसा ऐसा आती रहेगी। तफसीर रूहुल बयान का हवाला। यहाँ दूसरी किस्म का कुफ्र मुराद है, ठीक है जनाब। अबू तालिब के ईमान और कुफ्र की बात इंशाल्लाह किसी और जगह की जाएगी कि आपने ईमान लाया था या कि नहीं लाया। इसमें बहुत गुफ्तगू की गई है कि यहाँ कौन सा कुफ्र और कौन से कुफार की तरफ इशारा है। 4 किस्में तो हमने बता दी है ना। बात ये की गई कि इन्नल्लज़ीना काफ़रू में कौन सा कुफ्र है और किन लोगों के बारे में है, क्योंकि तमाम काफिर तो ऐसे ना थे जिनके ईमान से नाउमीदी हो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त तो सारे काफिर थे ना से। सारों काफिरों की तरफ तो आपकी ज़ात पाक नाउमीद नहीं है, ये भी नहीं लाएगा ईमान, ये भी नहीं लाएगा, ये भी नहीं। ऐसे से बड़े बड़े गुरु कंटाल काफिर भी थे जो बाद में ईमान ले आए। लिहाजा साधा काफिर मुसलमान हुए, बल्कि सारे के सारे तकरीबन काफिर मुसलमान हुए। और यहाँ मायूसी का इज़हार फरमाया जा रहा है, इसलिए बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं कि इससे मुराद वो काफिर है जो ज़िद की वजह से काफिर हुए, ज़िद की वजह से, चुदराहट की वजह से। बात तो बेइल्मी की वजह से काफिर रहे, उनको इल्म नहीं था कि हक़ क्या और बातिल क्या है। बात को इल्म था लेकिन ज़िद की वजह से, और बात शुबहात की वजह से, यानी उनको सही क्लियर नहीं बताया, वो क्लियर नहीं कर सके। इन दोनों के ईमान की उम्मीद थी कि इनके जिनको पता नहीं था उनको भी ईमान लाने की उम्मीद थी, जिनको शुबहात थे उन पर भी ईमान लाने की उम्मीद थी कि अगर इनको इस्लाम का सही इल्म हो जाए, जिस तरह के आजकल अंग्रेज़ों को जब सही माने इस्लाम का चेहरा पेश किया जा रहा है तो वो धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। पहले तो यही कहते थे ना कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। इस्लाम तो बहुत बड़ा प्यारा एक मज़हब, या इनके शुबहात दूर हो जाए। एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो इख्तलाफी अपना नज़रियाती इख्तलाफ हैं, देवबंदियों के, अहले हदीसों के, सुन्नियों के, शियों के, ये फ़रूई इख्तलाफ हैं, तो जो ओरिजिनल इख्तलाफ आते हैं, जब किसी के शुबहात को दूर कर देते तो वो बंदा सही माने उसी जमात में आ जाता है, तो वो ईमान ले आए। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि हर बात को जान समझ कर भी बाज़ हिट और हिट धर्मी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते। उनको पता है कि मैं तो झूठा हूँ, पहले मेरी चुदराहट है, मेरी अना है। अगर मैं झूठा हो गया अपनी अना और चुदराहट पर तो फिर तो मुझे इसके मानना पड़ेगा, ये बंदा तो मुझसे कास्ट में भी नीचे है और मुझसे तलीम में भी नीचे है और ज़मीन में भी नीचे है, तो मेरे ये तो फिर सरदार हो जाएगा। यानी सिर्फ अनाद की वजह, अपना मैं की वजह से, ज़िद की वजह से। इनके ईमान की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ज़िद का इलाज किसी आलिम के पास और वाहम की दवा किसी तबीब के पास नहीं है। ज़हन में रखें, ज़िद का इलाज किसी आलिम के पास नहीं है, वाहम की दवा किसी तबीब के पास नहीं है। ज़िद की चंद वजह होती हैं। एक ये कि राहबर की ज़ात से अनाद हो, यानी जो बंदा उसको बुला रहा है अपनी तरफ से ना, वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या चीज़ दे रहा है, वो उसकी यानी उसको सिर्फ उस बुलाने वाले की ज़ात से क्या होता है, बुग़्ज़ होता है, जिसकी वजह से उसकी बात को नहीं मानता। अच्छा, तो वो इसकी हर बात का इनकार ही करते। देखो इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हसद और इनाद की वजह से काफिर हुआ। खुदा को तो खुदा आप भी मानता है, सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के साथ बुग़्ज़ और इनाद और हसद की वजह से नहीं माना। तो रब का हुक्म सजदा सुनकर फरिश्तों को सजदा करते देख पर भी ईमान ना लाया, यानी रब ताला ने भी फरमाया, फरिश्तों ने सजदा भी किया, तब भी उसने ये काम ना किया। किसकी वजह से? आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह से। क्योंकि रब का एक कलाम का असर मुतकल्लिम की अज़मत से होता है, कलाम का असर मुतकल्लिम की अज़मत से होता है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में कुफ्र आने नहीं देता, अदावत मुस्तफ़ा दिल में ईमान आने नहीं देती। जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी हो ना, उसके दिल में कभी ईमान नहीं आता। दूसरा, अपने काफिर बाप दादाओं की बेजा हिमायत के इनकी हर बात मानेंगे। तो पहला था ना अनाद और हसद की वजह से, दूसरा अपने बाप दादों के नक्शे कदम की, बस हमें कोई सुनाए या ना सुनाए, जो हमारे बाप दादा थे जिस पर थे हमने उसी तरह ही मानना है। ये फिर जुमला और भी हम सुन्नियों पर फिट करते हैं। हम कहते हैं ना बाबा सीधी सी क्लियर बात है, हम अपने अबा व अजदाद के नक्शे कदम पर हैं।
जब अपने बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर इंशाल्लाह ये बातें भी हैं कि हमारे बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर हम किस तरह हैं, तो तुम लोग हमें किस तरह इसको जो है ना ये बात का मुदावा बनाकर हमें बिदरा या शिरक या बिदाती कहते हो, खा वो गलत हो या सही हो। तीसरा, ख़ुद इस फरमान से ज़िद हो, पहले शख्सियत से ज़िद हो, दूसरा अपना बाप दादों की वजह से, तीसरा इस फरमान से ज़िद हो जो फरमान उनको बताया दिया जा रहा है। जुराबर फरमा रहा है तीनों किस्म के ज़िद्दी लोग ईमान से यकसर महरूम हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस आलम के अलावा एक और आलम भी है, इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू हम कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।